नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच मौजूद है आली जनाब मौलाना सैफ अब्बास साहब, जिनसे वार्तालाप होने जा रही है। जनाब, ये बताइए कि संसद में जो बिल पेश होने वाला है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि जो संसद में बिल पेश होने का अभी संसद शुरू हो, और जहां तक बिल की बात है, मैं समझता हूं कि बहुत सी पार्टियां इसके खिलाफ हैं और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है इस बिल का विरोध कर रही है। चूंकि इस बिल के अंदर जो है हमारे संविधान के तहत जो हमको इख्तियार दिए गए उनका भी वायलेशन हो रहा है, और वक्फ की प्रॉपर्टी को इस तरीके से नहीं है। जो जेपीसी के चेयरमैन जनाब जगदम्बिका पाल साहब हैं, वो मेरे पास आए थे, मुझसे भी मुलाकात की थी उन्होंने, तो मैंने उस वक्त उनको कुछ सुझाव दिए थे और वो सुझाव वो लेके गए थे। उसके बाद जो है अब कहाँ तक उस पर अमल हुआ है ये तो जब बिल पेश करेंगे तो खुद पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सी पार्टियों ने मना कर दिया है इसका समर्थन करने के लिए, और समर्थन इनको जुटाने के लिए लाजिम है कि ये 272 के ऊपर अपना फिगर लेके जाएं जी, और 272 का फिगर इनके पास मुश्किल है। मैं समझता हूं कि ये बिल पास नहीं होगा, और दीगर पार्टी ये बिल जो है बहुत मुश्किल है। मैंने एक बात कही थी जब वो पाल साहब आए थे, मैंने उनसे कहा था कि हर पूरे हिंदुस्तान के जो औकाफ हैं उनमें बाकायदा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप जब ये कह रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार रोकना है, तो अगर आपको भ्रष्टाचार रोकना है तो पहले आप कुछ कार्यक्रम करके तो दिखाइए। अभी तक आपने किसी भी भ्रष्ट नहीं डाला, इसका मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, सब क्लियर चल रहा है। आप अगर 10-20 को पकड़ते हैं कि साहब ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, तब पता चलता है। लेकिन आप एक तरफ जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो दोहरी राजनीति जी। तो क्या आप इसका संघर्ष करेंगे? नहीं, वो तो मैंने कहा नहीं कि ये पास ही नहीं होगा। ये इसको बहुत सी पार्टियां जो हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह ने भी मेमोरेंडम उन पार्टियों को दिए हैं जो संसद में है जिनके नंबर, और उन्होंने कहा है आप इसका समर्थन नहीं कीजिए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि वो पार्टियां भी समर्थन नहीं करेंगी। अब कल ही एक प्रोग्राम हो रहा है पटना के अंदर जिसमें खुद नीतीश कुमार जाएंगे, और उसके बाद जो है उनसे ये बात कही जाएगी कि आपको सपोर्ट नहीं करना इस बिल का, और वैसे जो उनके अभी तक लीडरान हैं उन्होंने खुद इस बात का कहा है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे जी। तो अभी तो पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर जैसे पास हो गया तो उसका विरोध करेंगे ना आप लोग? विरोध तो चल ही रहा है मुस्तकिल। अभी अगर ये संसद से पास होगा तो भी हम राज्यसभा में देखेंगे वहां किसकी बहुमत है, कौन भाई, उनसे भी हम बात करेंगे कि राज्यसभा से ना इसको निकलने दें। हमारे पास तो बहुत से ऑप्शन है अभी ना, सारे ऑप्शन हम संविधान के तहत अपने इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से क्या, गवर्नमेंट से कहना चाह रहे हैं कि जो औकाफ की संपत्तियां हैं उन संपत्तियों की हिफाजत होना चाहिए, और जो संपत्तियां वक्फ की गवर्नमेंट के कब्जे में हैं उन संपत्तियों को गवर्नमेंट को वापस करना चाहिए, पहल करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों से भी हम कब्जा ले लें, और जो हमारी संपत्तियों पर नाजायज काबिज हैं उसको गवर्नमेंट को वक्फ बोर्ड को वापस दिलाना चाहिए। जैसे कि कल जो है मौलाना रजा साहब ने जो है औकात के ऊपर जो है कुछ ये बिल के ऊपर जो है प्रदर्शन किया, मीटिंग वगैरह की, तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? कुछ करेंगे मीटिंग वगैरह? पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर सूबे के अंदर और मुस्लिम कम्युनिटी जितने भी मुस्लिम लोग हैं उन सब लोग ने अपने अलग अलग स्तर के ऊपर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और मेल के जरिए से जो जेपीसी की आईडी बनी थी उस पे मेल भी भेजे गए हैं करोड़ों की तादाद में। मैं समझता हूँ विरोध तो चल ही रहा है इस बिल का। जी, शुक्रिया। सुन्नी उलमाओं के साथ आपकी कोई मीटिंग हुई है इस बिल को लेके? नहीं, सुन्नी उलमा से हमारी बाकायदा कोई प्रॉपर तरीके से मीटिंग नहीं हुई, और लेकिन बहरहाल इस मसले में
हम अपनी कम्युनिटी के अंदर जो हमारी पैरवी है वो हो रही है, जो उनकी पैरवी है वो हो रही है। और इस बात को देखिए, जनता को जागरूक करना जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और दोनों कम्युनिटी जो है वो जनता को जागरूक कर रही हैं ताकि वो गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई जा सके कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इसके फेवर में नहीं है। नहीं, इत्तेहाद तो है ही है, तो उसमें कोई इख्तलाफ थोड़ी है, उसमें इत्तेहाद है ही। अब जब उसमें ऐसी नौबत आएगी तो भी कंबाइंड भी जलसा होगा और वो भी होगा, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। दोनों कम्युनिटी के अंदर इत्तेहाद है, सारे मुसलमान इस बात में मुत्तहिद हैं, जितने मुसलमानों के फिरके सब मुत्तहिद हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है।